नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों में नवरात्रा की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं 9 दिन की, उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। उससे स्वास्थ्य कैसे आपका हील होता है और हेल्थ उसके अंदर कैसे छिपा हुआ है, उसकी अवधारणाएं ये मैं आपको बता रही हूँ कि नवरात्रा में आप फास्टिंग करते हैं या जो भी जब तब करते हैं उसकी पूरा का पूरा शरीर पे लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज चतुर्थ देवी कुष्मांडा के बारे में हम बताएंगे। अब कुष्मांडा से तात्पर्य और मतलब क्या है, ऐसा नाम क्यों पड़ा, पहले तो ये भी जानना चाहिए। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ से पहले अंधकार का साम्राज्य था और अंधकार पर विजय पाने के लिए माँ कुष्मांडा आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में वनस्पति एवं सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच विराजमान थी। अब सूर्य मंडल के बीच विराजमान थी तो आपके पूरे शरीर में आपका नेवल चक्र नाभि सूर्य से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है और यहीं से सृष्टि का पूरा निर्धारण पालन पोषण भी होता है। तो अपने अंग के मुख्य जो फोकस है वो नाभि, और जब भी बच्चे जन्म होते हैं तो नाल काटा जाता है, नाभि से पूरा रिलेशन होता है और नाभि से पूरा एनर्जी वो बाहर की गेन करता है और बच्चा डेवलप होता है बॉडी में। ये बहुत रहस्य, अंतर रहस्य की बात है, बहुत सारी बात है, लेकिन छोटी छोटी बात, थोड़े से हल्के नॉलेज इसलिए मैं दे रही हूँ कि आप इसे जानें और फिर आगे भी जानने का प्रयास करें। और इस वीडियो में छोटा छोटा आपको बता रही कि इसका हेल्थ से रिलेशन है। लोग यूं ही कह देते कि नवरात्रा हो रहा है, ये चीजें नहीं, वो चीजें नहीं, ये सब ढकोसला है। बिल्कुल नहीं। जो चीजें सृष्टि से बनी आई है वो कभी ढकोसला हो ही नहीं सकती। जब आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब सृष्टि के समय आया तब ब्रह्मा, विष्णु व शिव की रचना की गई और इसके बाद सतरजतम 3 देवी सरस्वती, लक्ष्मी, काली का सृष्टि किया गया ताकि सृष्टि का संचालन अच्छे तरीके से कर जाए। अगर सिर्फ पुरुष का ही उत्पत्ति होता और प्रकृति का नहीं तो सृष्टि का संचालन और सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है और उसका पूरा देख रेख, पालन पोषण, संचरण ये बिना लक्ष्मी और शिव, स्त्री पुरुष के बिना संभव नहीं। तो ऐसा उत्पत्ति हुआ और फिर सृष्टि का संचालन है तो ये उत्पत्ति हुई थी कि संचालन हो ठीक से। नवरात्रा के चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा की जाती है। प्रत्येक दुर्गा देवी का शरीर में निवास स्थान अलग अलग शरीर के अंग अवयव से है। त्रिविध ताप युक्त संसार इनके उदर में स्थित है, इसलिए भगवती कुष्मांडा कहलाती है। इस हंसने को अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा करती है वही शक्ति कुष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इससे पहले मैंने इसलिए बताया कि सृष्टि के आरंभ में अंधकार साम्राज्य था और यही देवी ने इसको सृष्टि की रचना की है। अब त्रिविध ताप मतलब ये शरीर में जो 3 ताप हैं, वात, पित्त, कफ और बहुत सारे उसके साथ और भी ताप हैं, उन सब का नियंत्रण इन 3 से स्टार्ट होता है। तो ये शरीर में इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। आयुर्वेद से बहुत संबंध है और प्रकृति चिकित्सा से बहुत संबंध है। जितने भी वैकल्पिक चिकित्सा, देसी चिकित्सा की बात करते हैं उन सब का इससे संबंध है। इसलिए मैं इस बात को आपको बता रही हूँ। आप सभी को ये जानना जरूरी है क्योंकि एक अनुष्ठान से आपके शरीर को स्वास्थ्य और बॉडी का खुद ब खुद हीलिंग और क्लींजिंग स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रेंथिंग होता है जो चिकित्सा से नहीं होती है। इस देवी के श्लोक में बोला ही गया है, श्लोक में क्या बोला गया है, सुरासुर संपूर्ण कलशम, मतलब ये संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड और शरीर, इसको कलश रूप प्रतिनिधित्व किया गया है। ये उच्चारण हुआ है, संपूर्ण कलश रूप में है। यह शरीर भी एक कलश है, इसमें समस्त चीजें प्रकृति ने रच दी है। इस कलश का मंदिर रूपी मानकर पूजा कर देवी के पास बैठकर, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा पिंड को प्राप्त हो। जो हम बैठते हैं, साधना उपासना करते हैं ना, ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर जो तामसिक और राजसिक है उसका दमन करने के लिए। इस देवी का संबंध नाभि चक्र से है, नेवल चक्र, नेवल प्लेक्सस जिसको कहते हैं, आदि में है। कुष्मांडा की
उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। जो भक्त आराधना करते हैं, यहाँ इसलिए भक्त कहा गया है, लेकिन जो भी लोग इसकी आराधना करते हैं नवरात्रा की, उसके सारे रोग, द्वेष, सारी चीज, शोक हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके दौरान बहुत से परहेज और नियम का व्रत पालन, ब्रह्मचर्य करते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि बॉडी आपका हेल्दी होगा और चीजें आपके शरीर में अच्छे से पुष्ट होंगी। उस समय का खान पान आप काफी व्यवस्थित रखें तो सारे रोग शोक मिटेंगे ही। ये इसलिए देवी आयु, यश, बल और आरोग्य देती है। जब आप ये सब करेंगे तो आयु, बल, आरोग्य ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप देवी के नाम निमित्त से किए हैं तो इसलिए इन देवी के लिए आपको कहा जा रहा है। यदि आप खुद का ऐसे संयम रखेंगे तो आपके लिए कहा जाएगा कि ये व्यक्ति के आचरण बहुत ही सात्विक और अच्छे हैं, जो इतने स्वस्थ हैं। तो इस तरीके से रोग का शमन हो जाता है। शरणागत को परम पद से तात्पर्य जो अपने को समर्पण, उपासना, तप, जप व ब्रह्म आचरण करने से ही शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य की प्राप्ति, रोगों का शमन हो जाता है। धर्मानुसार इनकी कृपा से व्यापार व्यवसाय में वृद्धि व कार्य क्षेत्र में उन्नति, आय के नए मार्ग प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो सोचने, समझने, करने और आपकी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऑटोमेटिक है कि आप हर चीज में अच्छा कंसंट्रेशन रखेंगे, काम अच्छा से करेंगे, अपने शरीर को पूरा ध्यान रखेंगे, भोजन, ये सारी चीजों की पूरी व्यवस्था आप अच्छे से बनाएंगे कि आपके शरीर में कोई बाधा न हो। क्यों? आप एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप एक नियम पालन में चल रहे हैं। कैसा नियम पालन? प्रकृति के नियम पालन। प्रकृति के नियम पालन से आपके शरीर का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से सात्विक और अच्छा होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? आप स्वस्थ, सुदृढ़ और अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो ये चीजें खुद ब खुद मिल जाती हैं। लेकिन जो धर्म से जुड़े रहते हैं तो कहते हैं कि इस देवी से आपको ये आशीर्वाद मिला है। ये भी बात, ये तो है ही, ऊपर वाले हैं, किसी माध्यम से आपको उनके साथ बैठाया जाता है ताकि आप ऊपर वाले की वर्षा प्राप्त कर पाए। ये शरीर जब हम पूजा पाठ करते हैं तो आसन व सुलभ होने लगता है, क्योंकि शरीर का शोधन पूजा व व्रत, उपवास के नियम पालन से शरीर की काया काफी सुदृढ़ व सशक्त हो जाती है और हम कार्य अधिक कर पाते हैं। धन या स्थिति जो होती है वह उन्नति होगी, मनोबल काफी अच्छा होने लगता है। जब ये सब हम पालन करते हैं तो मानसिक स्थिति बहुत ही प्रबल होने लगती है, और जब मानसिक स्थिति आपकी प्रबल होगी, हर कार्य आपका अच्छा होगा। जितनी भी बाधाएं, कठोर से कठोर बाधाएं भी अगर आपके पास होगी तो वो हरण हो जाएगा। इसी संदर्भ में आपको उदाहरण आप देख लीजिए, कृष्ण भगवान है, शंकर भगवान है, उन्होंने कितने विष का पान किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी थी, जो विष का पान करने के बाद भी उन्होंने कहा कंठ चक्र तक उसको स्टॉप करके रखा। तो आप आज भी इस साधना उपासना से बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं। आप करेंगे तो आपको मिलेगा, ये तो निश्चित है। जब करेंगे अनुभव होगा, एहसास होगा। अब चाहेंगे कि 9 दिन हमने व्रत रखा तो हम बहुत बड़ा ये हासिल कर लें। बहुत बड़ी चीज हासिल हो रही, क्या? शरीर में स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। आप महसूस करेंगे तो ही पता चलेगा। अब इस स्वास्थ्य को लेके आप बोलेंगे ये क्या हुआ, मुझे तो इतना पैसा चाहिए था, धन चाहिए था। जब शरीर ठीक होगा तभी अगला चीज। जब आपके पास अभी ही चीज ठीक नहीं है तो अगले चीज आप कैसे? तो आपका फर्स्ट स्टेप ठीक हो चुका है, अब आगे चलेंगे तो दूसरा स्टेप ठीक होगा। तो ये आपको नियम पालन करना पड़ेगा। बिना नियम पालन के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें हर चीज ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि ये जो मानव योनि मिला है ना, ये कर्म प्रधान है। और मानव योनि मिलने का मतलब ये है कि आप इस सृष्टि में आइए और करते जाइए, करके आप अपने जीवन को चलाइए। ये नहीं है कि आपको कोई कर देगा और आप बैठे अपने शरीर को निष्क्रिय करके आप कोई भी उन्नति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम चतुर्थ देवी की जो श्लोक हैं और जो भी पूजा के समय मंत्र तंत्र किए जाते हैं, ये यंत्र एक शरीर है, मंत्र, श्लोक और बहुत सारे मंत्र चैंटिंग किए जाते हैं, और तंत्र जो एक सिस्टम है। मैं इसलिए यंत्र मंत्र तंत्र की बात कर रही हूँ कि तंत्र मतलब सिस्टम होता है, हर विषय, वस्तु और क्षेत्र का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में चलना होता है, उस सिस्टम को तंत्र ही कहा जाता है। जैसे योग में भी तंत्र साधना, तंत्र लय, तो ये सारी बातें रखी गई, उसमें ये सब चीज रखा गया है कि इसमें ये चीजें होती हैं। तो ये समझने की जरूरत है। आइए हम श्लोक को देखें कि चतुर्थ देवी कुष्मांडा के श्लोक क्या है। उसमें उन्होंने संपूर्ण चीज रख दिया है और आप समझ पाएंगे, 2 लाइन में तो समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको आगे पढ़ना पड़ेगा।
दो इस लाइन के श्लोक में उन्होंने संपूर्ण चीजों को रख दिया है। पहले इससे मैंने कहा कि गुरु बताते थे कुछ दोहा श्लोक, उसमें ही आपके सारे उन्नति और विकास का रहस्य छिपा हुआ होता था, लेकिन जब आप उसे समझ पाएंगे तब इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती थी, वो बताते थे उसका मतलब। तो आइए हम उनके श्लोक को सुने कि क्या है कुष्मांडा देवी के श्लोक। तो कुष्मांडा देवी के श्लोक, वो श्लोक में कहती हैं, सुरासुरशं पूर्णं कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे शुभदास्तु मे शुभदास्तु मे। इस श्लोक में यही कहा गया है कि आप जब तप साधना उपासना अच्छा से आप करते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं, प्रकृति के अनुशासन में रहते हैं, तो आपका हर कार्य शुभता तथा अस्तु के रूप में आशीर्वचन मिलता है। आपको शुभ ही होगा, अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पूरे नियम में चल रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे को भी ये नॉलेज आप शेयर करें ताकि वो भी इन्हें समझे। उनके अंदर जो भी द्वंद्व या कोई समझने की बात आ रही होगी, तो अगर कुछ इस वीडियो से समझ पाए तो आप उन्हें जरूर मदद करें। और आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।